बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये टॉपिक जो मेरा है ये थोड़ा लंबा होगा, शायद वीडियो में मुझे समझाने में आपको काफ़ी टाइम लगे इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो ऐसी एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो देनी चाहिए, एक मुकम्मल, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो आप वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब आप खुद से रिपोर्ट राइटिंग अच्छे तरीके से कर सकें। तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। नंबर 1 क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहले मैं ये कहूंगा व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, तो इसका जवाब दिया गया, इसकी डेफिनेशन ये है कि रिपोर्ट इज अ, अब रिपोर्ट लिखी क्यों जाती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ट लिखी क्यों जाती है। तो रिपोर्ट इज अ क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट। ये रिपोर्ट क्या है, एक क्लियर और कंसाइज डॉक्यूमेंट है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एंड ऑडियंस, ठीक है, और अ पर्टिकुलर पर्पज एंड पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए आप इसको लिखते हो, ठीक है। यहां तक तो इसको मैंने भी डिफाइन किया है, इससे मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें, एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके तमाम स्टूडेंट्स, आपके तमाम जो जानने वाले लोग हैं सब इसको देख लें और उससे फायदा उठा लें, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो चीजें बताई गई हैं, रिपोर्ट इज अ क्लियर, पहला वर्ड है क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट। ये क्या है, क्लियर और कंसाइज डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये क्लियर क्या है, इसको यहां पे डिफाइन मैंने किया, इट शुड possess clarity of expression and must not deviate from the objectives, ठीक है। इसमें जो चीज ये बताई जा रही है क्लियर, अब क्लियर किस चीज का होना है कि आपने जो आपका पर्पस है, जो आपका लिखने का मेन मकसद है, वो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपने बिल्कुल सही सही तासुरात उसके दिखाने हैं, बताने हैं, एंड मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अपना जो मकसद है, जो मेन चीज है, उसको छोड़ के आपने दाएं बाएं नहीं हो जाना, उसी के ऊपर, उसी मेन पर्पस के ऊपर, उसी मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपने बहस करनी है। अब दूसरी चीज आपको जो बताने वाली है वो है कंसाइज डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंसाइज डॉक्यूमेंट मतलब इट शुड बी अ शॉर्टर लेंथ, ये छोटी लेंथ में छोटा होता है, और जनरली ऑफ 200 वर्ड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो आमतौर पर ये 200 लफ्जों का लिखा जाता है, 200 वर्ड्स का लिखा जाता है, और लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर भी, क्वेश्चन में कितना उनकी डिमांड क्या थी। तो पर्पस, अब इसमें जो थर्ड थी कि पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद के लिए या किसी खास ऑडियंस के लिए ये लिखा जाता है, तो इसको भी मैं डिफाइन करता चलो, इट इज रिटन टू प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी रिपोर्ट को लिखा जाता है, ठीक है, रिपोर्ट को लिखा जाता है। अब इट में भी रिगार्डिंग, अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें इवेंट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। इवेंट मतलब कोई सेलिब्रेशन डे है, स्कूल सेलिब्रेशन डे आ गया, या कोई ब्लड डोनर जो है उनका डे आ गया। उसके अलावा हम अगर ये कहें कि गुड इवेंट्स के अंदर अगर आ जाएं तो एनुअल डे फंक्शन आ गया, फेयरवेल सेलिब्रेशन आ गई, ब्लड डोनेशंस आ गया, और साइंस क्विज, क्रिकेट मैच, तो ये सारे जो थे ये तो आ जाते हैं गुड इवेंट्स के अंदर। लेकिन अगर बैड इवेंट्स के अंदर हम जाएं तो उसमें हमारे पास रोड एक्सीडेंट आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, यानी कि इन इवेंट्स के ऊपर हम बहस करते हैं, यानी इन्हीं के ऊपर ही हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब रिपोर्ट लिखने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं कि ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, हमेशा पास्ट टेंस में लिखें, वाज वर या सेकंड फॉर्म का यूज करें, और मोस्टली जो खास तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन, आई एंड मी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है उसको इस्तेमाल ना करें रिपोर्ट राइटिंग के दौरान, कोशिश करें कि आप थर्ड पर्सन में
लिखें। यूज इनडायरेक्ट स्पीच, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच लिखें। यूज पैसिवाइज और पैसिवाइज को यूज करें रिपोर्ट लिखते हुए। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो क्लियर हो गया। इसमें हमने जो चीज बताई आपको वो थी रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट के रिपोर्ट है क्या है, ठीक है, क्यों लिखी जाती है और उनमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो बात आप करते हो क्लियर बात करें, उसके अंदर इधर उधर की बातें अंदर शामिल ना करें। कंसाइज मतलब ये कंसाइज ये एक लिमिटेड सी रिपोर्ट होती है, ठीक है, एक कुछ खास वर्ड्स होते हैं, 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स की कह लें कि एग्जाम्स वगैरह में यहाँ आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको सीखना लाजम है तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो इसको क्लियर करना भी मेरा आज था। अब जो नेक्स्ट है फॉर्मेट की तरफ और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं इसको डिफाइन करने से पहले मैं ये कहूंगा कि एक प्रेसी जो है, सॉरी, एक रिपोर्ट जो है वो हमें पहले इधर इस फॉर्म में लिख ले ताकि हम इधर से पॉइंट्स उठाएं और उनको इधर बताते जाएं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम समझ आए। जी, तो अब चलते हैं हम इन पॉइंट्स को जो हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि तो उसी को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसको अगर मैं फॉर्मेट के साथ प्रेसी ना लिखता तो फिर फॉर्मेट की समझ नहीं आनी थी। सो मैंने पहले उसको प्रिपेयर किया, देन आई एम हियर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हेडिंग देनी है आपने इन ब्लॉक लेटर्स। तो हमने हेडिंग दे दी इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लड डोनेशन कैंप एट बहरिया टाउन, ठीक है, ये हमारी हेडिंग बन गई ब्लॉक लेटर्स में, ब्लड डोनेशन कैंप एट बहरिया टाउन। अब सेकंड उसने यहां पर देखें, यहां पर बताया गया रिपोर्टेड बाय XYZ। XYZ मतलब कि ये उसका नाम है। एग्जामिनेशन में आपने कभी नाम नहीं लिखना होता, इसमें सिर्फ आपने XYZ देना है। सेकंड है रिपोर्टर द न्यूज, ठीक है। अब जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसने हेडिंग आपने दी, उसके बाद यहां पर दूसरी चीज आ गई हमारे पास कि ये रिपोर्ट लिखने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही हूं तो मैं इधर अपना नाम लिख देता हूं कि रिपोर्टेड बाय आगा उमर खान, ठीक है। तो अब मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं क्या हूं, ठीक है, वो अब अगर रिपोर्टर ने लिखी है तो रिपोर्टर का डेजिग्नेशन आप दे दें। अगर उसने अगर लिखी है एक चीफ एडिटर लिख रहा है या कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो आप उसका लिख दें। और अगर उसके पास डेजिग्नेशन स्टूडेंट है तो फिर स्टूडेंट लिखें, ठीक है। रिसर्चर है तो रिसर्चर लिखें, ठीक है। लेकिन ये कि अगर डेजिग्नेशन की जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज अगर डेजिग्नेशन नहीं भी आप लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी के ऑपोजिट साइड पे आपने देखें, जिस जगह पे आपने लिखा यहां पर, यहाँ उसका सिटी नेम लिखना है आपने। तो यहां पर देखिए रिपोर्टेड बाय XYZ रिपोर्टर दी डॉन, यानी रिपोर्टर कहाँ का था, मैं मेरे पास क्या था, मतलब मेरा डेजिग्नेशन क्या था कि मैं दी डॉन में एक रिपोर्टर हूं और रिपोर्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर हमने लिख दिया सिटी नेम इस्लामाबाद। सेकंड दूसरी लाइन में इसके नीचे हमने लिखी डेट 28 मार्च 2020। अब आगे चलते हैं। अब इसकी जो बाकी की चीजें थी, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कहा था व्हाट इज द इवेंट। इवेंट क्या है, अब ब्लड डोनेशन, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन ये जो था कि इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन था हमारा, अब ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज है कि व्हाट इज द इवेंट। तो यहां पर आया अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस, ठीक है। यहां पर पहली लाइन हु कंडक्टेड इट, ठीक है, बाय रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। हु कंडक्टेड इट, पहली लाइन में आपने इसका जवाब दे दिया व्हाट इज द इवेंट। इवेंट क्या था, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया गया, किसने ऑर्गेनाइज किया, हु कंडक्टेड इट, ये देखें यहां पर इसके साथ जवाब आ गया बाय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑन 28 मार्च, ठीक है। व्हेन वाज इट कंडक्टेड, कब हुआ, ऑन 28 मार्च 2020, ठीक है, या 2020। फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वेयर वाज इट कंडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम 10 AM to 5 AM एट, ये आया कि वेयर वाज इट कंडक्टेड, ये आ गया हमारे पास, इसका एग्जैक्ट लोकेशन आ गई, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई बहरिया टाउन इस्लामाबाद में, यहां पर लगा हमारे। यहां पर ये वेयर वाज इट कंडक्टेड, ये सारे हमारे क्वेश्चन यहां पे यहां तक क्लियर हो गए। यहां इसको हम ये भी कह दें कि जो आपने 5 W's पूछने हैं ना, हु
व्हाट, व्हेन, विच। तो देखिए व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, तो वाई, ये 5 W's आपने पहले इंट्रोडक्शन में ही आपने ले लेने हैं इससे। द मेन पर्पस, अब सेकंड लाइन आ गया, व्हाई इट वाज कंडक्टेड, ये क्यों लगा। द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट was to create awareness regarding regular blood donation among the employees voluntarily participated in the noble cause। ठीक है, तो यहां पर देख लें, यहां तक इंट्रोडक्शन मैंने बताया था और मैंने साथ आपको ये भी कहा कि व्हाट इज द इवेंट। इवेंट में आ गया ब्लड डोनेशन कैंप लगा, रेड क्रॉस ने लगाया। दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब कि व्हेन वाज इट कंडक्टेड, तो व्हेन वाज इट कंडक्टेड, तो ये 28 मार्च को लगा था। वेयर वाज इट कंडक्टेड, तो ये इस्लामाबाद में लगा, बहरिया टाउन में लगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन का क्लियर हो गया। अगर सेकंड लाइन में पूछा कि व्हाई इट वाज, इसकी क्यों जरूरत पड़ी कि हमने ये कंडक्ट किया, ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी यहां पर लिख दिया। अब यहां इंट्रोडक्शन में अगर हम किसी भी क्रिकेट मैच के बारे में लगा लेते हैं, क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो ये देखें, ये वाज ऑर्गेनाइज्ड जो था ना, ये एक कॉमन सी चीज है। ये तमाम जो अच्छे मौके हैं उनके लिए, अच्छे इवेंट्स के लिए जो है वो ये वाज ऑर्गेनाइज का वर्ड यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे क्रिकेट मैच लिख देते हैं तो क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाय रेड क्रॉस सोसाइटी की जगह आपको चेंज करेंगे ना उसकी जगह को, ठीक है, कि बाय और स्कूल, हमारे स्कूल ने जो है वो क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया। ऑन कौन सी डेट को किया था, 20 डेट आप यही रख लें। फ्रॉम, अब वो 10 से लेके 5 बजे का टाइम रखना है या आपने ऊपर नीचे टाइम करना है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एट बहरिया टाउन इस्लामाबाद, ये आप एज इट इज रख लें। द मेन पर्पस ऑफ दिस इवेंट, अब मेन पर्पस क्या था, तो अगर ब्लड डोनेशन का मेन पर्पस लिया जाएगा तो वो थी टू क्रिएट अवेयरनेस, हमने अवेयरनेस पैदा करनी थी उनके हवाले से, ठीक है। लेकिन अगर क्रिकेट मैच के लिए हम करेंगे तो टू क्रिएट रिक्रिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में कि अवेयरनेस के बारे में जो है वो स्कूल ने इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया। वॉलेंटियरली पार्टिसिपेटेड इन द नोबल कॉज, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट्स ने जो है वॉलेंटियरली, यहाँ पे एम्प्लॉयज की जगह आप स्टूडेंट कर दें तो ये वॉलेंटियरली पार्टिसिपेटेड इन दिस नोबल कॉज। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्रिकेट मैच के हवाले से भी हो गया या किसी भी चीज के हवाले से जो मेन चीजें हैं वो जो अच्छे इवेंट्स हैं उनकी मेन चीजें इसी के अंदर शामिल हैं। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट जो जिसके बारे में उसने कहा था कि सेकंड पैराग्राफ, हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द हाइलाइट्स। तो इवेंट स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, तो उसकी हाइलाइट्स क्या थी, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या थी। अ टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स, यानी 5 डॉक्टर्स की टीम एंड 20 नर्सेज वर प्रेजेंट एट द लोकेशन, वो बिल्कुल उसी लम्हे वहां पे मौजूद थे। डॉक्टर काशिफ गेव एन इंफॉर्मेटिव स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एट द स्टार्ट ऑफ द इवेंट। जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ डॉक्टर काशिफ ने एक इंफॉर्मेटिव स्पीच दी, ठीक है, एक इंफॉर्मेटिव स्पीच दी ब्लड डोनेशन के हवाले से। द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट द ब्लड वाज हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट। जो पहला बंदा था उसने वो था HR डिपार्टमेंट का हेड था जिसने खून दिया। आफ्टर दैट द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डोनेट ब्लड विद बीमिंग फेसेस एंड अ प्राउड हार्ट। तो जो उसके बाद थे, जब उन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट का हेड दे रहा है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी आके अच्छे तरीके से खुश हलाकी से अच्छे चेहरों के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ और फखर महसूस किया दिल में और उन्होंने खून दिया। रिफ्रेशमेंट वाज प्रोवाइडेड बिफोर एंड आफ्टर डोनेशन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर देखिए ना, उसने यहाँ पे एक बताया था कि हाउ द इवेंट स्टार्टेड, स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाट वाज द हाइलाइट्स, और उसकी हाइलाइट्स थी, देखो हाइलाइट्स में ये चीज आ गई कि रिफ्रेशमेंट वाज प्रोवाइडेड बिफोर एंड आफ्टर द डोनेशन। आप कोई इवेंट भी ले लेंगे तो उसके अंदर रिफ्रेशमेंट आप डाल सकते हैं, आप उसको ये पॉइंट आप उसको कॉमन ले सकते हैं। एंड आफ्टर डोनेशन ऑफ द ब्लड टू ईच डोनर, ठीक है, यानी कि तमाम हर खून देने वाले को जो है वो रिफ्रेशमेंट मिली। अ सर्टिफिकेट ऑफ
एप्रिसिएशन। अब ये भी अगर आप किसी भी इवेंट में चले जाएं तो वहाँ पे भी आप उसको सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर क्रिकेट मैच का है आ रहा है तो उसमें भी आप क्रिकेट मैच का सर्टिफिकेट भी हो सकता है सारे स्टूडेंट्स को मिल जाए या सारे प्लेयर्स को मिल जाए। एप्रिसिएशन डोनेशन कार्ड एंड टी मग वर गिवन टू ईच डोनर एज टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक हमने इसके मेन जो हिस्सा था उसको हमने कवर किया। कंक्लूजन के लिए इसको मैं दोबारा जो है वो सेट करके कंक्लूजन के बाद का पॉइंट बताता हूँ। और लास्ट में जो अब इसका हमारा पार्ट रह गया वो था कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ द इवेंट, अब देखिए इसको हम एंड कर रहे, तो एंड में से क्या कहा था कि कंक्लूजन जब आप करेंगे विद अ पॉजिटिव नोट, तो अब आप उसमें पॉजिटिव नोट दे देंगे। एट द एंड ऑफ द इवेंट वाज अप्रोचिंग, देयर वाज अ सेंस ऑफ satisfaction on the faces of volunteers as a total of 300 units of blood was collected। तो यहाँ पर उसने बताया कि आखिर पे इख्तिताम पर जब हमारी तकरीब एंड हुई तो हमारे चेहरों पे इत्मीनान था। वॉलंटियर्स जो थे वो लोग भी तसल्ली से बैठे हुए थे और हमने 300 यूनिट्स जो थे वो ब्लड को कलेक्ट किया। द टीम ऑफ डॉक्टर्स अप्रिशिएटेड एट दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द कैंप, जिन्होंने कैंप में मदद की थी डॉक्टर्स की टीम ने उसे भी अप्रिशिएट किया। एंड मेकिंग इट अ ह्यूज सक्सेस, और उन्हें एक अच्छी सक्सेस का बताया कि ये यकीन दहानी करवाई कि हमारा जो सेमिनार था या हमारा जो कैंप था वो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ब्लड डोनर्स का जो हमारा कैंप लगा। इसी तरह मैंने आपको क्रिकेट मैच के बारे में भी बताया कि उसे हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय या किस जगह पे हमारे यही क्वेश्चन जो है वो सामने रहेंगे। लेकिन अगर किसी बैड इवेंट के ऊपर हम चले जाते हैं तो आपने जस्ट चेंज द फर्स्ट लाइन, तो उसमें आपने फर्स्ट लाइन में थोड़े से चेंज लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सीडेंट कर रहे हैं तो व्हाट इज द इवेंट तो आप बताओगे कि ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हैपेंड इन ऑन द रोड। ठीक है, हु कंडक्टेड इट, तो एक्सीडेंट कभी भी कंडक्ट तो नहीं किए जाते ना, कभी भी कंडक्ट नहीं किए जाते। ये तो कहते हैं कि इंटेंशनली नहीं होते। तो इसमें ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, कंडक्ट नहीं किए जाते, वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते, वो अनजाने में जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। व्हेन वाज इट कंडक्टेड, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता बैड के अंदर। ठीक है, वेयर वाज इट कंडक्टेड, तो वेयर वाज इट कंडक्टेड, तो कंडक्टेड से रिलेटेड जो है उसको हम नहीं, हाँ ये बता सकते हैं कि ये जगह पर हुआ ना। अच्छा, अब जो अगला चेंज है इसमें क्या आएगा, इन थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में वैसे तो आमतौर पर जो चीज बताई जाती है वो होती है कि किसी चीफ गेस्ट को बुला लिया गया। अब चीफ गेस्ट ने क्या किया कि ही डिलीवर्ड अ स्पीच देयर, he motivated the students, he appreciated the performance of the student, he distributed the award of the students। तो इस तरह हम उसे, ये जो थर्ड लाइन में हम उसे क्लियर कर देते हैं जी। कोई अगर तो अच्छा हमारे पास कोई गुड इवेंट आ रहा है तो फिर हम किसी चीफ गेस्ट को बुला लेते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट की सूरत में हम किसी चीफ गेस्ट को तो नहीं बुलाएंगे किसी भी सूरत में। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें जस्ट इतना बताएंगे, जस्ट इन्फॉर्म अबाउट द ट्रीटमेंट और एनी अदर रेमेडी, या जो भी हमारे पास अगर कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसमें हम उसकी रेमेडी बता देंगे कि किस तरह बचा जा सकता है। या अगर कोई एक्सीडेंट हो गया अल्लाह ना करे तो तब हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसा हुआ, बैंडेज वगैरह कर दी गई, उन्हें पट्टी वगैरह कर दी गई, क्या कुछ हुआ। तो थर्ड पैराग्राफ में हम इसको ये इस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब जो चीज़ें हमने इसमें सीखी उनके ऊपर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में इसको समराइज करते हुए कि सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज रिपोर्ट। पहले तो हमने रिपोर्ट को समझा कि रिपोर्ट क्या था। रिपोर्ट में हमने सिर्फ एक ही चीज़ को यानी क्लियर किया, हमने क्लियर देन कंसाइज और लास्ट में हमने से कहा था कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने, तो ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि रिपोर्ट राइटिंग में जो है वो दूसरी चीज जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस जगह पे लिखे थे। आपने देखा था कि हमने कोशिश करनी है कि सेकंड फॉर्म में लिखें, फर्स्ट पर्सन के बारे में ना, फर्स्ट पर्सन के हवाले से ना लिखें। और इसके अलावा जो हमने आपको हेडिंग दी, यानी कि सॉरी एक फॉर्मेट दिया रिपोर्ट राइटिंग का, तमाम रिपोर्ट राइटिंग आप इन्हीं के हवाले से कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थी उनमें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम आपको मज़ीद वीडियोस अपडेट करते रहें, आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना, ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, ताकि पता लगे कि वीडियोस में क्या क्या आपको समझ आया और किस हद तक, किस लेवल तक आपको बात की समझ आई। अल्लाह हाफिज़।